जयपुर से खबर है जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री मांडविया का राजस्थान आने पर सीएम ने स्वागत किया। यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री जयपुर आए हैं, जहां जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का स्वागत किया है। तो जयपुर से खबर है जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। जयपुर पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जयपुर आए हैं, जहां उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका जयपुर में स्वागत किया है। और आप सोजत से खबर है जहां बिलावास गांव में 25 नवंबर से कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन शुरू हो रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और यातायात की व्यवस्थाओं का सख्त निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने हेलीपैड और मुख्य स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा घेरा यहां पर कड़ा किया है। मंदिर और सभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना के कारण बिलावास और आसपास के गांवों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। और आप जयपुर से खबर है जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आमजन की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई के दौरान भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है। सड़क, पेयजल, बिजली और अतिक्रमण जैसे मुद्दे यहां पर प्रमुख रहे। लोगों ने स्थानीय स्तर की कई परेशानियां उनके सामने रखी। दिया कुमारी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के यहां पर निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। मौके पर ही कई शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी शुरू हुई। सरकार जनता को समय पर राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जनसुनवाई की और जनसुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जनहित मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। और अब जयपुर से खबर है जहां पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद अफसर की पैदल गश्त हुई। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने अफसरों के साथ चारदीवारी के बाजारों में गश्त की। पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी गश्त के समय मौजूद रहे। तो आज पुलिस की गश्त को लेकर आदेश आए थे और आज ही पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों के साथ चारदीवारी के बाजारों में पैदल गश्त की। इस दौरान कमिश्नर सचिन मित्तल के साथ कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और अब लक्ष्मणगढ़ से खबर है जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ और नेचवा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। डोटासरा ने पार्टी के बीएलए को सजग मेहनत करने और स्विफ्ट वोटिंग पर विशेष ध्यान के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा और पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों के सवाल पर डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सेल्फ स्टार्ट बताया और हाल ही विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद सरकार के मंत्रियों पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया का भी इसमें जिक्र किया है। तो बोलेगा भाई साहब, वो तो सेल्फ स्टार्टर मशीन है, गाड़ी है, वो सेल्फ स्टार्टर ऑटोमेटिक है, वो तो बोलेगा। और वो गोविंद डोटासरा उसके लिए एक मतलब बस बोलने का साधन है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा कोई बयान नहीं किसी तरह का, और उसके बावजूद सारे मंत्री लगे हुए हैं क्योंकि वो अंता की हार जो है उसको पचा नहीं पा रहे हैं और उसकी से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो। तो उनके लिए एक सीधा सा गोल है कि सब मंत्री सुबह पहले नाश्ता करके लगो, डोटासरा को गाड़ी दो, डोटासरा को कहो ये करता है, उस बिल का विरोध करता है, ये करता है, वो करता है। बिल तो बिल होता है साहब, भावना खराब हो सकती है, बिल खराब कैसे होगा? संविधान में जो चीज़ बनी हुई है, भावना क्या है आपकी, उसके ऊपर जरूर निर्भर करता है। कानून वही है
लेकिन आप देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट फैसले उसके कोई दूसरा देता है, फिर आगे वाला बदल देता है, फिर तीसरा बदल देता है। तो इसका मतलब उसका जो भाव था, उसका जो इंटरप्रिटेशन था, वो नीचे के कोर्ट ने गलत निकाला तो उसने फैसला वैसे दे दिया। अगर ऊपर वाले ने ठीक निकाला तो उसका फैसला पलट दिया, वरना तो अपील का प्रोविजन ही नहीं होता। तो ये तो इस तरीके के लोग हैं कि इनके पास करने धरने के अलावा तो कुछ नहीं। आप बताओ, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और 600 प्रिंसिपलों का दोबारा कर दिया। और जो बीजेपी के लिए काशी क्रोध खा रहे थे ना, महरिया जिंदाबाद बोल रहे थे, वो जैसलमेर में नौकरी करने लग गए इनकी। और अब नई दिल्ली से खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। यह राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद देवनानी की उनसे पहली मुलाकात थी। इस अवसर पर देवनानी ने उपराष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ और पंच परिवर्तन राष्ट्रोत्थान की संग दृष्टि पुस्तक भी भेंट की। लगभग 25 मिनट तक चली मुलाकात में सदनों के सुचारू संचालन, मर्यादित बहस और विधायी कार्यों के निर्बाध संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ने अपने अनुभव साझा किए और सदन की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अंत में देवनानी ने उपराष्ट्रपति को राजस्थान की यात्रा पर आने का आमंत्रण भी यहां पर दिया है। और अब जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपराधी के जुलूस में शामिल हुए और शामिल होकर पुलिस की हौसला यहां पर अफजाई उन्होंने किया है। वाकया माणक चौक थाना में ज्वेलरी लूट के अपराधियों की शिनाख्त परेड के दौरान हुआ। विधायक मुख्य बाजार पहुंचे और जुलूस में शामिल हुए। जनता ने पुलिस जिंदाबाद के यहां पर नारे भी लगाए। दुकानदारों ने पुलिस पर फूलों की बारिश कर त्वरित कार्रवाई की सराहना की। माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। तो जयपुर से खबर है, जहां अपराधियों के जुलूस में विधायक बाल मुकुंद आचार्य शामिल हुए। की सरकार सुशासन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपराधी किसी भी किस्म का हो, वो कोई जिहादी हो, वो कोई आतंकवादी हो, वो कोई लुटेरा हो, नग्न करने वाला हो, चोर डकैत हो, ये लोग अब बच नहीं सकते। ये राजस्थान पुलिस है और राजस्थान पुलिस का ये काम है जो बोल रहा है। आपने देखा कि यहाँ डकैती करके लोग चले जाया करते थे, पता भी नहीं चलता। आजकल नक्सली करे, डकैती करे, चोरी करे, तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस को, जयपुर की पूरी पुलिस को, माणक चौक थाना और जयसिंहपुरा कोर्ट थाना के अधिकारियों को और डिप्टी साहब को कि उन्होंने जो 60 किलो चांदी की जो घटना घटी थी उसको तुरंत प्रभाव से इन 3 लोगों को पकड़ा। एक आध लोग गायब हो भी आ जाएंगे पकड़ में। पुलिस से कोसों दूर नहीं है। अब इस प्रकार की घटना करने वाले बस कुछ दूरी पर है। पुलिस की नजर सब जगह है। कहते ना तीसरा कैमरा, तो कहीं ना कहीं वो पुलिस का तीसरा कैमरा काम कर रहा है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का नेतृत्व है। और अब सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां बरनाला तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह को 18,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता से भूमि रजिस्ट्री के नाम पर कुल 28,500 रुपए की रिश्वत उसने मांगी थी। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपए ई मित्र के माध्यम से जमा करवाए गए, जबकि बाकी 18,500 रुपए लेते ही एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। घटना के दौरान तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को कार्रवाई की भनक लग गई और वह मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। पूरी कार्रवाई एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। परिवादी को जो गिफ्ट डीड थी उसकी रजिस्ट्री करने के लिए तहसीलदार एवं उसके जो सहायक कर्मचारी है उसके द्वारा 18,500 रुपए की राशि, जो चालान राशि है उसके अतिरिक्त राशि का जो है वो डिमांड की गई, जिसका हमारे पूर्व में सत्यापन किया गया। तो उसमें रिश्वत राशि की जो डिमांड है वो मैं स्पष्ट हमारे जो थी पहले सत्यापन उसमें आई है। आज हमने उसको रिश्वत वाले उसको जो है आज प्रोसेस ऑफ कंडक्ट किया। तो जो कुलदीप सिंह है कनिष्ठ सहायक जो है वो 18,500 रुपये की राशि रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं। और इस पूरे
मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की जन सुनवाई। आमजन से सीधी बातचीत कर समस्याएं आत्मीयता से उन्होंने सुनी। शिकायतें सुनते ही अधिकारियों को हाथों हाथ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे आमजन संतुष्ट यहां पर नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की परिवेदनाओं का प्राथमिकता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई की, जहां भारी संख्या में आमजन वहां पहुंचा और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के सामने अपनी समस्याएं उन्होंने रखी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और इससे आमजन संतुष्ट नजर आए। वहीं जो कई समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने दिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। मुख्य सचिव बनने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को शुभकामनाएं दी। सीएस वी श्रीनिवास ने इस दौरान राज्यपाल से राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया। और आप जयपुर से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिलने पहुंचे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राखी गौतम, भारू प्रताप सिंह, विकास चौधरी, मदन मेघवाल, विष्णाराम, किशोर चौधरी, रूपेंद्र कुन्नर, हनुमान बागड़ा, गोपाल मीणा नेता प्रतिपक्ष जूली से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। नई जिम्मेदारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आभार भी उन्होंने जताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिलने की बधाई दी है। और अब सुमेरपुर के नेत्रा से खबर है, जहां मीरा माधव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने गौ माता का पूजन किया और मंदिर परिसर का यहां पर अवलोकन किया और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। भामाशाह परिवार, पूर्व विधायक और भाजपा पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाजजन और ग्रामीणों ने राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का स्वागत किया। और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां कुंडेरा थाना क्षेत्र में 1 साल पहले अपहरण हुई नाबालिग लड़की के मामले में सैनी समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि सितंबर 2024 से लापता लड़की मार्च 2025 में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। 10 नवंबर को बम्बोरी के पास लड़की बरामद हुई, जिसमें उसने कई लोगों के नाम बताए। समाज ने पुलिस की निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। यदि शीघ्र न्याय नहीं हुआ तो समाज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी है। ज्ञापन में कई समाज प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और प्रशासन से सुनिश्चित न्याय दिलाने की इस ज्ञापन में मांग की गई है। कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी, जो बच्ची टावर पे भी चढ़ी थी, उसकी बहन लापता थी, जो अभी 10-15 दिन पहले बम्बोरी पुलिया के पास में मिली थी। तो उसकी हम निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं। बच्ची ने उसके बयान क्या दिए क्या नहीं दिए हम उस पर नहीं जाते, लेकिन पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होए। आप देखते रहते हो, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वो नाबालिग बच्ची, उसके साथ में कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, तो अभी तक पुलिस प्रशासन क्यों किसके दबाव में आ रहा है, जो इसकी है जो खुलासा नहीं कर पा रहा। पुलिस थाना भवानी मंडी ने पुलिस का फर्जी यातायात इंचार्ज और पुलिसकर्मी बनकर अपने वाहन में लाल नीली बत्ती लगाकर रिश्तेदारों और आमजन में रोष झाड़ने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रवि बैरवा, अभिषेक बैरवा, सुनील तोमर के रूप में हुई। आरोपियों के कब्जे से यहां एक वाहन को भी जब्त किया गया है। और आप प्रतापगढ़ से खबर है, जहां एसओजी और एटीएस राजस्थान के महानिरीक्षक पुलिस शरद कविराज सोमवार को जिले के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित सेरेमोनियल परेड की सलामी लेकर निरीक्षण की शुरुआत की। परेड में पुलिस और आरएससी जवानों ने अनुशासन और टीम वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके बाद आयोजित डेमो नाकाबंदी, अपराधी पकड़ने की तकनीक, मर्डर इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया प्रस्तुत की गई। आईजी ने पुलिस लाइन, शस्त्रागार और बैरक और वाहन शाखा का भी यहां पर निरीक्षण किया।
दोपहर में वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और विभिन्न इकाइयों की प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन भी किया। अपराध समीक्षा बैठक में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा तस्करी पर विस्तृत चर्चा की गई। अंत में सीएलजी मीटिंग में उन्होंने जन सहभागिता और राजकोप ऐप के उपयोग पर जोर दिया। जिले का इंस्पेक्शन जो होता है, तो फॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए मैं यहाँ आया हूँ और जिले के काम को देखकर जो भी सीएलजी मेंबर्स हैं उनसे बात कर क्राइम मीटिंग को देखकर जो जिले का काम है वो अच्छा है और सही दिशा में है। एसपी साहब अभी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इनका और अपनी तरफ से काफ़ी नवाचार कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सीएलजी मेंबर्स ने भी बहुत अच्छा फीडबैक एसपी साहब के लिए दिया है। जो कमियों की आप और आप पोखरण से खबर है, जहां पालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद 2 ट्रकों के बीच रास्ते से हटाने की कार्रवाई हुई। एसडीएम, डीवाईएसपी, एसएचओ और 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर मौजूद रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता के अतिक्रमण पर पीला पंजा यहां पर चला है। अज्ञात लोगों ने ट्रक खड़े कर रास्ता यहां पर बाधित भी किया। एसडीएम के आदेश पर शांतिपूर्वक दोनों ट्रक हटाए गए हैं। 25 साल से अवरुद्ध गली खाली सड़क निर्माण शुरू किया गया है। तो जो ईओ नगर पालिका के द्वारा हमको रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया था कि हमारे एक रास्ता चल रहा है ऑलरेडी और रास्ते पर वो ग्रेवल ऑलरेडी हो रखा है और पीछे भवानीपुरा जाने का रास्ता है, तो उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा और नगर पालिका एक संवैधानिक संस्था है और इनके द्वारा हमको रास्ते के लिए रास्ता खुलवाने के लिए कहा गया है कि वे अज्ञात किसी ट्रक वालों ने यहाँ खड़ा कर दिया है। तो हमने वो कलेक्टर साहब के माध्यम से जाब्ता की मांग की और जाब्ता आपको देख ही रहे हैं, पर्याप्त उपलब्ध है जाब्ता और रास्ता खुलवाया जा रहा है। ये ग्रेवल सड़क की जगह है, वो डामरीकरण किया जा रहा है तुरंत। और अब अलवर से खबर है, जहां अंतर्राज्यीय विवाह एक युवक को भारी पड़ गया जब युवती के परिजन गुस्से में आकर उसके प्रेमी पर जानलेवा हमला कर बैठे। हमला इतना गंभीर था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को बापड़दा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई स्विफ्ट कार को भी यहां पर जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले को अंतर्राज्यीय वैमनस्यता से जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और अब अजमेर से खबर है, जहां जयपुर पुष्कर हाईवे पर रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार रामलाल, उनकी पत्नी कांता और पुत्र मयंक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सोमवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाईवे पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने हाईवे पर बने गड्ढों और सर्विस रोड नहीं होने को हादसे की बड़ी वजह बताया और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। सूचना पर तहसीलदार ओम सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम को खुलवाया, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया। और अब मकराना से खबर है, जहां सोमवार को बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 17 वर्षीय अनुज नयन की मौत हो गई। घायल हुए उसके साथी हरीश डूडी को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार अनुज शादी का सामान लेने कुचामन गया था। दुख की बात यह है कि मृतक का पिता भारतीय सेना में तैनात है और वर्तमान में लेबनान में शांति सेना में ड्यूटी पर है। घटना के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मृतक अनुज के परिवार में एक ही पुत्र था और मंगलवार 25 नवंबर को उसकी शादी थी, जो अब शोक में बदल गई है। ये कालवा की तरफ जा रहे थे, जैसे टर्न किया सामने से डंपर आया और दोनों को वहां पर रोन दिया। जो बच्चा है वो इटावा का है, इटावा लाखरा, और इसके पिताजी जो धर्माराम जी है वो भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं और फिलहाल वो विदेश। और आप डूंगरपुर से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर आज ग्राम पंचायतों की सूची में अपने गांव का नाम न होने पर ग्रामीणों में रोष देखने को मिला है। बिछुवाड़ा पंचायत समिति के खीरवाड़ा राजस्व गांव के लोग सुबह से एकत्रित हुए हैं और जिला कलेक्टर
अंकित कुमार सिंह को मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत आदिवासी पार्टी के नेता कांतिलाल रोध के नेतृत्व में उदरड़ा गांव के ग्रामीणों ने भी पंचायत दर्जा दिलाने की मांग की और वोट न देने की चेतावनी भी यहां पर ग्रामीणों ने दी। इसके अलावा अन्य पंचायत समिति के गांव के लोग भी दर्जा मिलने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भी ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए अपने हक के लिए सक्रिय रहने का संकल्प यहां पर लिया। ग्राम पंचायत उंदरड़ा को यथार्थ ग्राम सभा बनाए रखने के बाबत में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उससे पूर्व हमारी उंदरड़ा ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रस्ताव हो चुका था, जिसमें उंदरड़ा और बलडा गांव जो राजस्व गांव है दोनों को, और अंतिम सूची में नाम हमारा आ चुका था। लेकिन न जाने किस प्रकार से किस षड्यंत्र तहत हमारे ग्राम पंचायत को ध्वस्त कर दिया गया। उससे तत्काल प्रभाव से नई ग्राम पंचायत बनाई जाए। और अब नावा सिटी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक ऋचा चौमर के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। ग्राम गुड़ा साल्ट में मूलचंद के नवनिर्माण मकान में जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। जुआ खेलते हुए ताश के पत्तों और रुपयों का दाव लगा रहे थे ये सभी। मौके से जुआ सामग्री बरामद की गई है और कुल 1,91,000 रुपए भी यहां पर जब्त किए गए हैं। पुलिस थाना नावा शहर ने कार्रवाई कर जुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो नावा सिटी से खबर है, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। और अब जालोर के आहोर से खबर है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सिंह पर हुए कथित हमले के विरोध में आहोर और जालोर अभिभाषक संघ ने सोमवार को न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया, जिससे पूरे जिले की अदालतों में कामकाज ठप रहा। जालोर बार एसोसिएशन ने जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौरिया को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ता अमिताभ सिंह के साथ मारपीट की घटना 22 नवंबर को आहोर उपखंड कार्यालय के बाहर हुई थी। संघ का आरोप है कि पुलिस ने 2 दिन में भी मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा है और हल्की धाराएं लगाकर मामले को कमजोर कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाथापाई में एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फट गई, जो राजकार्य में बाधा जैसा गंभीर अपराध है। पूरा आहोर जालोर बार एसपी साहब से मिली है। एसपी साहब ने कार्य का आश्वासन आज दिया है। आहोर थाने की जो स्थिति है साहब, एक जो वकील साहब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे थे लोगों के सामने, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। जी, कलेक्टर साहब ने वही था कि साहब की विषय ये था, वो उस मूल विषय को लेकर था। कलेक्टर साहब के सामने चाहते हैं कि जो एक ऑर्डर के आधार बना के कार्रवाई की जा रही, जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उसको रोका है कलेक्टर साहब। इसलिए वो ज्ञापन था। और यहाँ है हम जो चाहते हैं, जो भिंड के उमरी थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में कक्षा 10वीं की छात्रा नेहा शाक्या का शव घर के आंगन में फांसी के फंदे पर लटका मिला। आंगन की जाली में रस्सी से लटका मिला शव देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना के समय छात्रा के माता पिता रिश्तेदार के पास गए हुए थे और दादी भी घर के बाहर थी। सूचना पर उमरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब भोपाल से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। देश भर से आए 2000 से अधिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित यहां पर किया गया। सीएम ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने सरपंचों को 25 लाख तक के वित्तीय अधिकार देने को बड़ी पहल बताया और जल गंगा और भूजल संरक्षण में प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत तीन दिन का कार्यशाला का जो आयोजन माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री राधा सिंह जी के साथ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है।
तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश इस प्रकार से रहे, उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पर हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाएं, शिक्षा संस्थान को देखें, तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझावों पर भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार ने हमारे कई जिलों को इसी। और आप प्रतापगढ़ से खबर है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस ने चाइनीज मांझा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6000 रोल जब्त किए हैं। आगामी मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए ये कदम सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। थाना प्रतापगढ़ की टीम ने मंदसौर की ओर से आ रही पिकअप वाहन RG35 GA 1045 को रोककर तलाशी ली, जिसमें तुषार और राजेश से जुबैर उर्फ जुप्पी का प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह मांझा मानव जीवन, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। मामला थाने में दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। और अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां ADCP ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। प्रतापनगर में अपहरण और फिरौती की सूचना झूठी निकली। परिवादी के पुत्र अनिल कुमार डागुर को गिरफ्तार किया गया है। होटल एयरपोर्ट इन दिनों रेजिडेंसी चकला अंधेरी ईस्ट से गिरफ्तार। पुलिस पड़ताल में पता चला कि अनिल ने पेपर फेल होने पर लोगों से पैसे लिए थे उधार, खुद ही अपहरण की योजना बनाई, पर पुलिस को चकमा देने में यह असफल रहा। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजधानी के 742 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। दीपावली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था और यातायात ड्यूटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको सम्मानित यहां पर किया गया है। सभी पुलिसकर्मियों को 21 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। DCP मुख्यालय राजेश कुमार कावत ने आदेश जारी किए।